जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी एनडीए एंड एनए फर्स्ट 2023 ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, जो कि आप लोग न्यू पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको इसके संबंध में सभी जानकारी जानने को मिलेगी कि क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, एज लिमिट कितनी है एंड कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपने यहां से चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूपीएससी का न्यू पोर्टल आ जाएगा, जहां से आपको अप्लाई करना है। अब यहां से आप जानकारी सही से समझ लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के अंदर अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर कर रखा है, जब इसने स्टार्ट किया था, तो आप यहां पर वो ओटीआर की इंफॉर्मेशन डाल करके डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। यानी कि अपनी ईमेल आईडी जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी वो आप यहां पर डालेंगे, या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। एंड जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट करके वो यहां पर आप नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल करके या वेरिफिकेशन कोड फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने जब ओटीआर शुरू हुए थे तब नहीं किए थे और आपने कोई यहां पर इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहां पर गाइज आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। अब आप यहां पर जो आपका नेम है वो पूरा नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। एंड देन यहां पर फुल नेम, यानी कि अगर 10th के सर्टिफिकेट के अलावा कोई आपका फुल नेम है तो वो आप यहां पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहां पर दोस्तों आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सिलेक्ट करके मेल फीमेल जो भी है या फिर ट्रांसजेंडर, वो आपको वेरीफाई करना है। फिर आप यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करें, फिर यहां से जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करें एंड यहां से आप डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। इस डीओबी को सिलेक्ट करके दोबारा से आप यहां पर इसको वेरीफाई कर लीजिएगा सेम वे में। एंड ये वेरीफाई करने के बाद में यहां पर आता है आपका फादर नेम। तो फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहां पर ये जो आपने फादर नेम एंटर किया है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। तो चलिए हम यहां पर इसको वेरीफाई कर देते हैं। इसको वेरीफाई करने के बाद में आप यहां पर नीचे देखेंगे मदर्स का नेम, तो जो भी आपकी माता जी का नाम है वो यहां पर आप एंटर करेंगे। इस नेम को भी दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आता है माइनॉरिटी स्टेटस। तो अगर आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो आप यहां पर यस कीजिए, और यस करने के बाद कौन सी माइनॉरिटी आपकी है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि यहां पर दी गई है। इसके बाद यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहां पर अल्टरनेट ईमेल आईडी के अंदर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहां पर आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि जो आपका रोल नंबर है 10th का, वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसको एंटर करने के बाद में यहां पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया उसका आंसर कोई भी एक यहां पर दे दीजिए और इस आंसर को याद रखिएगा। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहां पर उसका जो आंसर है वो भी आपको दे देना है। ये देने के बाद में यहां पर एक कैप्चा कोड फिल कीजिए और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपने भरी है उन सभी का प्रीव्यू यहां पर आ चुका है। अगर आप कोई भी जानकारी चेंज या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट चेंज हियर के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। बट अगर आप श्योर है कि मेरी सभी जानकारी सही है जो कि मैंने यहां पर भरी है, तो आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको जो ओटीपी है वो ओटीपी वेरीफाई करना है और जो आपकी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करना है। दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड कर दिए, आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल आईडी पर भी, दोनों यहां पर डाल करके आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आप यहां पर इस तरह से अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं। और अब आप यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर इसको प्रिंट करना चाहते तो यहां से कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा। अब आपको किस माध्यम से लॉगिन करना है वो आपको सेलेक्ट करना है, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर
मोबाइल नंबर के माध्यम से या फिर जो OTR नंबर आपको मिला है उसके माध्यम से। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नंबर सेलेक्ट करें और नंबर सेलेक्ट करने के बाद में अभी आपने जो नंबर रजिस्टर किया वो यहाँ पर आप एंटर करें, फिर आप गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद में आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है, ये वेरिफिकेशन कोड फिल करना है एंड देन लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर आपको बोला है कि आपको इन जानकारी को एक बार फिर से वेरीफाई करना है। अगर आप कोई जानकारी जैसे कि जेंडर और फिर जो आपका माइनॉरिटी स्टेटस है इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक टू चेंज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आप कोई चेंजेस नहीं चाहते तो आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इस पासवर्ड के अंदर कैसा होना चाहिए बेसिकली ये आपको जान लेना है। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, कोई स्मॉल वर्ड और फिर यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर एंड साथ ही कोई डिजिट भी होने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं NDA एंड NA 2023 की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी गई है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको ये सभी चेक करने हैं। इन सभी को चेक करने के बाद में आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपने OTR के अंदर यानी कि वन टाइम रेशन के अंदर जानकारी भरी थी वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। अगर आप वो OTR की जानकारी चेंज करना चाहते तो आप प्रोफाइल को एडिट करेंगे, यहाँ से वो एडिट नहीं हो पाएंगी। आपको बैक में जाकर के अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करना होगा। अब यहाँ पर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है जो कि बेसिकली इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाते हैं। कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी कास्ट कैटेगरी SC ST OBC है तो यहाँ पर आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जो कि है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेजिग्नेशन यानी कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ये सर्टिफिकेट आपका SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट इन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। तो बेसिकली जिस अथॉरिटी के द्वारा किया गया है उसकी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होता है और ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही मेंशन होगा कि किस पोस्ट के अधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। फिर आप यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट देंगे कि कब ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है, वो आप यहाँ पर इस तरह से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और यहाँ पर डे एंड देन यहाँ पर जो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर गाइज नीचे आप देखेंगे सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जानकारी यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप 12वीं पास है और आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं था तो आप यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप 12वीं पास है और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ था तो आप दूसरे वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे यानी कि दूसरे वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप 12वीं कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप 12वीं कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है तो आप फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 12वीं पास हूँ और मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो मैं यहाँ पर सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर अपना एड्रेस आपकी ID के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आता है स्टेट, तो आपको आपकी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। अपना पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और
इनमें से आपके पास जो भी आईडी है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, फोटो आईडी जो कि आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की हो, तो इनमें से जो भी आपके पास आईडी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आप यहां पर भरेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आता है स्पेशल डिटेल फॉर एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन, यानी कि आप कौन सी को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आर्मी को क्या देना चाहते हैं, नौसेना को क्या, वायुसेना क्या को क्या, और नावल अकेडमी को क्या। तो यहां पर जैसे कि मैं जो नेवी है इसको मैं पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूं, और जो आर्मी है मैं इसको दूसरे पर, और वायुसेना को मैं तीसरे पर, और जो यहां पर आपके सामने नावल अकेडमी है अगर आप इसको प्रेफरेंस नहीं देना चाहते तो आप यहां पर 0 लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर 4th भी लिख सकते हैं। बेसिकली मेरा कहना यह है कि आपको जिसको जो प्रेफरेंस देनी है वो दे दीजिए। अगर आपको सिर्फ एक ही जो आर्मी है उसको प्रेफरेंस देनी है, फिर नेवी को प्रेफरेंस देनी है, तो आप उसमें 1 लिखेंगे और बाकी के सेक्शन में आप 0-0 लिख देंगे। इसके बाद में यहां पर आपके सामने एक सवाल आता है कि क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा सीपीएस कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली PABT यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में असफल रहे हैं? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगला सवाल है कि क्या आप वायुसेना के GDO यानी कि ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए विचार किया जाना पसंद करेंगे, यानी कि क्या आप इसको भी कंसिडर कराना चाहेंगे? अगर हाँ तो ये आपकी चॉइस है, नहीं तो आप इसमें यस भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है? अगर हाँ तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर क्या आप JCO NCO अन्य रैंक के अधिकारियों के वार्ड और सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहां पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आएंगे, और अगर आपको कोई जानकारी अपडेट करनी है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर ये जो कंफर्म रैंडम इमेज है वो यहां पर आप एंटर करेंगे एंड आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पहले पेमेंट का पेज आएगा और वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे दिए गए ऑनलाइन मेथड से, तो फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। क्योंकि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसके लिए आपके सामने डायरेक्टली यही इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहां पर प्रिंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी प्रिंट करने के बाद में आप यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहां पर नीचे देखने को मिलेगा भाग 2 अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी अपलोड, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फोटो साइन और सिग्नेचर और जो आपका आईडी है वो अपलोड करना है। इसका साइज कितना रहना चाहिए वो आप देख लीजिए। जो आपका फोटो है उसका पिक्सल 350 × 350 रहना चाहिए। साइज आपका फोटो का 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड जो आपका सिग्नेचर है इसका पिक्सल 1000 × 1000 होना चाहिए। साइज इसका भी 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। एंड जो आपकी आईडी है इसका जो साइज है वो 20 से 300 KB के बीच में और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। फोटो किस तरह का एक्सेप्ट होगा, सिग्नेचर किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका फोटो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर एक फोटो आपको अपलोड करके दिखाता हूं। तो आपकी जहां पर भी फोटो फाइल है वो आप यहां पर सिलेक्ट करें, इस प्रकार से ओपन करें। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। फिर आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन यहाँ पर जो आपकी सिग्नेचर की फाइल नेम है वो आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर इन फाइल को नाम देंगे आपके फोटो को और साइन को, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप आपकी फाइल नेम के अंदर कोई भी स्पेस मत दीजिएगा। अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपकी आईडी है वो आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, अगर इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब आप यहाँ पर अपलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका यहाँ पर फोटो साइन और जो आईडी है वो अपलोड होकर के आ जाएगी। इसके बाद आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर सेंट्रल सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप कहां रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां पर डिक्लेरेशन आपके सामने, आप यहां पर डिक्लेरेशन को रीड करते हुए आई हैव रीड डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आप यहां पर फॉर एप्लीकेशन स्टेटस
ऑफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।